प्रश्नावली 9th क्लास का 3F का क्वेश्चन 9 है। कह रहा है कि सर्वसमीकाओं की सहायता से सरल कीजिए। मतलब कि सर्वसमीका की सहायता से हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, चलिए हम पहला क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन पहला लिख लिया है, जैसे कि दिया है 0.65 गुने 0.65 और माइनस क्या है 0.35 गुना 0.35 और बटे में है 0.65 घटाओ 0.35। तो ये फार्मूले के अनुसार हो जाता है एक, जैसे कि 0.65 और 0.65 का जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.65 स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस है, तो इसका भी जब गुना करेंगे तो ये 0.35 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और बटे में ये भी जो दिया है इसे लिख लेंगे 0.65 माइनस 0.35। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी होता है। तो आपको इसे याद रखना होगा कि एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ए है और ये बी है, जैसे कि हम सिंबल के रूप में लिख लेते हैं, ये ए है और ये बी है और ये ए है और ये क्या है, बी है। तो ए मतलब कि ये जो है हमारा, हम इसे लिख सकते हैं एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। तो ये हो जाएगा 0.65 प्लस 0.35 और एक बार इसे माइनस में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस में लिखना है। तो ये 0.65 माइनस 0.35 और बटे में क्या है, तो 0.65 और माइनस 0.35। तो ये वाला 0.65 और 0.35 जो है ये माइनस में था, कट गया तो हमारा ये बचा। तो हम इसे लिख लेंगे यहाँ पर 0.65 और प्लस से 0.35। तो हम इसको जोड़ देंगे तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ से 0.65 और 0.35, तो ये 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1 और ये 1, यानी कि ये 1 के बराबर हुआ। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला भी होता है, क्योंकि फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और बटे में ए माइनस बी हो तो फार्मूला होता है ए प्लस बी, क्योंकि हमने इसे अभी प्रूव किया है। तो ये फार्मूला इसी फार्मूले पर बनता है, क्योंकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देंगे तो हमें क्या करना होगा, ए और बी को जोड़ देंगे, बस आंसर हमारा आ जाएगा। क्योंकि ये फार्मूले के अनुसार ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी। जब दिया है तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी और नीचे दिया है ए माइनस बी। तो यहाँ से जब ये कटेगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो ये है एक फार्मूला। तो आगे देखेंगे इसके, ये फर्स्ट वाला है। तो सेकेंड वाला इसका क्वेश्चन देखेंगे 9 का। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा ये सेकेंड वाला क्वेश्चन का है दूसरा कि 0.87 0.87 0.87। चलिए इसको ए मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए और ये क्या हो गया ए, और 0.13 0.13 0.13 है तो इसके जगह पर मान लेते हैं बी। ये क्वेश्चन दिया है हमारा, और ये दिया है 87, तो ये हमारा क्या है माने हैं, ए माने हैं, और ये इसको क्या माने हैं, ए माने हैं। और ये है 87 को ए माने हैं और 13 को क्या माने हैं, तो बी माने हैं। और 87 को क्या माने हैं, सॉरी यहाँ पर 13 है ना, तो ये हो जाएगा बी और बी। तो हम इस फार्मूले को एक मतलब ये जो दिया है सेट इस प्रकार का, तो इससे हम एक फार्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से ए का गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू और प्लस बी का गुना करेंगे 3 बार तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यू। और इसके बटे में क्या है, बटे में चलेंगे तो ए और ए का गुना करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर और घटाओ ए और बी का गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी और प्लस और बी को गुना करेंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये फार्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू और बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका एक फार्मूला होता है। देखिए आपको इससे याद रखना होगा, क्योंकि ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है रेलवे, एसएससी, बैंक, नेवी, एयरफोर्स में आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला होता है ए और प्लस बी होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। मतलब कि कुछ नहीं करना है, ए और बी को जोड़ देना है, मतलब नहीं तो ये बहुत हमें इसका समय लगेगा बनाने में। तो इस फार्मूले के अनुसार ए प्लस बी, इसे आपको याद रखना होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो चलिए ए को लिख लेते हैं। ए दिया है हमारा
0.87 और बी कितना दिया है 0.13 दिया है। तो हम इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 0.87 और 0.13 को जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल क्या होगा 1, 8 1 9 1 10 की 0 हासिल 1 और ये 1, यानी कि इसका जो क्वेश्चन है 1 के ये बराबर हो गया और ये हो गया इसका आंसर। तो अब आगे देखेंगे इसके थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से ये तीसरा क्वेश्चन दिया है 10 रुपया का मीन्स क्या होता है गुना। 10 रुपया का 0.65 0.65 और यहाँ पे 0.65 है और गुना में है 35 और 0.35 गुना में और यहाँ पर 0.65 3 बार गुना में है और यहाँ से 0.35 3 बार गुना में है। तो इसके जगह पर हम क्या मानेंगे ए, तो ये भी हो जाएगा ए और ये भी हो जाएगा ए, और इसके जगह पर 35 के जगह पर मान लेते हैं बी, तो ये भी हो जाएगा बी और ये भी हो जाएगा बी और ये ए है और ये होगा बी बी बी। तो हम भी इसको एक फार्मूला बनाएंगे जैसे कि ये पहले वाला में हमने बताया था। तो ऐसे ही इसे हम एक फार्मूला देखिए बनाते हैं। ए और ए का गुना करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए और बी का गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी, और ये प्लस है तो प्लस बी और बी का गुना करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, और बटे में ए 3 बार है इससे गुना करेंगे तो क्या होगा ए क्यू, और प्लस बी 3 बार है इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बी क्यू। तो ये जो है उल्टा फार्मूला है, क्योंकि ये जो नीचे वाला है जो इसमें ऊपर दिया है और जो ऊपर वाला है इसमें नीचे दिया है। तो इसका फार्मूला होता है, आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंपटीशन में आते हैं। तो इसे हम एक फार्मूला के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जो कि ये उल्टा दिया है ना, ए क्यू प्लस बी ऊपर है और इसमें नीचे है और ये नीचे है और ये ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी आया है तो इसका उल्टा कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी के बटे में, मतलब कोई संख्या के बटे में 1 होता है ना, तो हम क्या करेंगे 1 बटे ए प्लस बी कर देंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसका, आप इसे ध्यान दीजिए, नहीं तो इसे बनाते बनाते आप परेशान हो जाइएगा तो भी नहीं बनेगा, मतलब कि काफ़ी समय लगेगा। तो 1 बटे ए प्लस बी करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पे 10 गुना में दिया है, मतलब कि 10 का गुना करना है इन सबसे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और गुना करेंगे 1 और बटे में क्या लिखेंगे ए प्लस बी। तो जो कि हमारा ए है 0.65 और प्लस बी कितना है तो 0.35। तो चलिए आइए इसे हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 10 गुना, जब इसे हम जोड़ेंगे 1 तो है और बटे में देखिए क्या होता है 0.65 और 0.35 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 9 10 की 0 हासिल 1 और ये 1, यानी कि 1 के बराबर हो गया। तो 1 बटे 1 यानी कि 1, तो 10 गुना 1 यानी कि क्या हो जाएगा 10, इसका आंसर, यानी कि 10 रुपया इसका आंसर आया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था तीसरा। और आगे देखेंगे इनके चौथे क्वेश्चन को। सबसे ये मेन फार्मूला है, आप इसे याद रखिए और इस फार्मूले को भी याद रखिए। तो ये देखिए यहाँ पे दिया है 0.64 0.64 0.64, तो इसे भी हम ए मान लेते हैं। ये ए है और ये ए हो गया, और 0.39 0.39 0.39 इसे हम बी मान लेते हैं। ये बी हो गया ये बी हो गया, सिंबल के रूप में मान लिए हैं क्योंकि इसे हमें फार्मूला बनाना है, जो कि अभी पिछले वाले में बनाया था। और ये है 0.64, तो इसके जगह पे ए माने हैं तो ये ए हो गया और ये ए हो गया, और ये जो है 0.64 ए है और ये क्या है बी है, और ये जो है बी हो गया और ये बी हो गया। तो इससे हम क्या करेंगे ए गुना ए करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए क्यू, और माइनस है तो माइनस, और बी गुना बी करेंगे 3 बार तो क्या हो जाएगा बी क्यू। तो यहाँ से अब नीचे चलते हैं, ए और ए का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि हमें इसको फार्मूले के रूप में तोड़ करके हल करना है। तो यहाँ से ए और बी का गुना करेंगे तो प्लस है तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा हमारा ए बी, और ये प्लस है तो इसे भी प्लस लिखेंगे, और बी है तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो देखिए जो कि हमने पिछले बार में अभी फार्मूला बताया था, तो उसी के आधार पर ये भी एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो इसे भी देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए कुछ नहीं करना है, पिछले वाला में हमने देखा था कि फार्मूला क्या होता है। चलिए आइए हम देख ही लेते हैं पिछले वाला। तो पिछला वाला में देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू है, प्लस है तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, यानी कि प्लस है तो इसे हम प्लस कर लिए हैं। तो आइए, और इस जो नीचे दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर, तो ये नीचे मतलब ये जो वो भी
इसी टाइप का था, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर लिए हैं, तो माइनस है तो देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए उसका माइनस नीचे है और ये प्लस है, तो चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे इसका चिन्ह बदल देंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा, इसे हम लिख लेंगे a माइनस बी, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे a की जगह पर हम जो माने हैं उसको लिखेंगे, a की जगह पर है हमारा, और ये गुना है 100 गुना है ना, तो प्रश्न में 100 से गुना कर देंगे। तो a जो है हमारा क्या लिखा है 0.64 और गुना माइनस करना है, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। और b के जगह पे क्या लिखेंगे तो 0.39 और गुना क्या कर देंगे तो 100 से गुना कर देंगे। ये पूरे पार्ट का जब हमने इसे हल किया तो इस फार्मूले के अनुसार क्या मिला a माइनस बी, तो a है और ये b है, हमने इसे माइनस कर लिया और 100 से गुना कर लिया। तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो चलिए यहाँ पर माइनस कर लेते हैं फटाफट। 0.64 और 0.39 को जब माइनस करेंगे तो ये यहाँ से लगेगा 14 में से 9 घटेगा, तो 14 में से 9 घटेगा तो 5, और ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 में से 3 घटेगा तो 2, ये यहाँ पे दशमलव, तो इसे लिख लेंगे 0.25 और गुना क्या हो जाएगा तो गुना होगा 100। तो जब हम इसे गुना कर देंगे 0.25 और 100 को, तो देखिए यहाँ से एक ट्रिक हो जाता है गुना का, यहाँ से दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के बदले में क्या आ जाएगा, जैसे कि 25 और दशमलव के बदले में 100, और यहाँ पे ये क्या है 100, तो ये वाला 100 और ये वाला 100 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा 25, तो ये क्या है हमारा 25 आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन को हल कर लिए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।